Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1 Nico Bobbinus from class 6 New Oxford Modern English. Students, I have explained first chapter in part 1 Nico Bobbinus, and I am going to explain second chapter. It is given here. So let's start. Nicobobinus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge, and into a little shed and bolted the door. तो जो आपने पहले जो पार्ट में पढ़ा ना कि निकोबोबिनस वो सेब का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है उसे पकड़ने के लिए। तो निकोबोबिनस क्या करता है, जितना तेज़ वो दौड़ सकता है वो दौड़ा उसने, अक्रॉस द लॉन यानी कि लॉन से होते हुए, डाउन द पाथ रास्ते से होते हुए, राउंड द हेज यानी कि जो हेज था उसके गोल गोल घूमते हुए, एंड इन वो एक छोटे से शेड के अंदर पहुंचता है और अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लेता है। ओपन अप क्राइड द मैन एंड द hinges cracked and the door shook as he banged it with his fist. तो ओपन अप, वो जो आदमी है उसका जो पीछा कर रहा है वो चिल्लाता है, एंड द hinges creaked and the door shook, यानी कि जब वो एज ही बैंग्ड विथ हिज फीट यानी कि जब अपनी मुट्ठी, फीस्ट मतलब होता है मुट्ठी, यानी कि अपनी मुट्ठी से, मुक्के से जब दरवाजे को पीट रहा होता है, बैंग कर रहा होता है, तो जो दरवाज़ा है वो उसका जो हिंगर्स यानी कि जो उसके जोड़ हैं वो खुल जाते, मतलब ऐसे लगते हैं कि क्रिक की आवाज़ करते हुए वो खुल जाएंगे। दैट डोर इज़ नॉट गोइंग to last long, thought Nicobobinus to himself, and he dragged a large old स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट। तो वो जो निकोबोबिनस है वो सोचता है कि ये दरवाज़ा बहुत देर तक, क्योंकि वो जब मुट्ठी से या मुक्के से उसको मारता है तो दरवाज़ा हिल रहा होता है, तो निकोबोबिनस सोचता है कि ये दरवाज़ा बहुत देर तक नहीं चलने वाला है, इसलिए वो बड़ा सा पत्थर वहाँ पे पड़ा होता है कमरे में, तो बड़ा सा स्टोन रोलर उसको रोल करते हुए, घुमाते हुए उसको दरवाजे के सामने ले आकर लगा देता है। ओपन दिस डोर एट वंस, डू यू हियर द मैन वॉज शाउटिंग। अब वो जो आदमी था वो चिल्ला रहा था कि तुम दरवाज़ा खोलो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बट निकोबोबिनस डिड नॉट हियर एनीथिंग एट ऑल। निकोबोबिनस अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। ही वॉज टू अमेज्ड बाई वॉट ही हैड फाउंड, और वो उससे बहुत ज़्यादा आश्चर्य में, मतलब अमेज था, बहुत सरप्राइज था, क्योंकि जब वो उसने स्टोन रोलर हटाया था तो उसने कुछ अमेजिंग चीज़ देख ली थी, तो वह उससे बहुत अमेज था, बहुत सरप्राइज था, क्योंकि उसे कुछ अमेजिंग चीज़ मिल गई थी। You will have to come out eventually, the man was saying। जो आदमी था वो कह रहा था कि अंततः तुमको बाहर आना ही है, and the longer you leave it the worse it will be for you, मतलब कि जितना देर तुम यहाँ रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। But he could have saved his breath, Nicobominus was on his knees, but he could have saved his breath, लेकिन जो निकोबोबिनस था अपनी सांस रोक के चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। निकोबोबिनस वॉज ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। एग्जामिनिंग व्हाट ही हैड रिवील्ड, और उस चीज़ का परीक्षण करता है कि उसने अभी जो खोज निकाला है। व्हेन ही मूव द रोलर, जब उसने रोलर को हटाया था। ही बर्स्ट ऑफ द डस्ट, मतलब उस पर से धूल झाड़ता है। एंड अनडिड द कैच, और उसमें से कैच मतलब कि कुंडी जो होती है उस कुंडी को हटाता है। एंड द लिफ्टेड इट, और उसे ऊपर उठाता है, यानी कि कुछ उसे दरवाज़ा जैसा दिख जाता है, तो उसको उसमें से धूल हटाता है और उसकी कुंडी को खोलता है और उसे ऊपर उठाता है। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन सेट द मैन। वो आदमी कहता है कि मैं ये दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ। एंड देन बिकॉज ही न्यू ही हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ ही एडेड, डू यू हियर। तो वो आदमी जानता है, इसलिए एंड देन बिकॉज ही न्यू, मतलब वो कहता है कि मैं इस दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ, और वो आदमी ये भी जानता है कि अगर वो टूट गया तो उसे ही उसको बनाना होगा, इसीलिए वो निकोबोबिनस को डराते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? बट निकोबोबिनस डिड नॉट हियर, लेकिन जो निकोबोबिनस है उसकी बात को सुनता नहीं है। निकोबोबिनस हैड डिसअपियर थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड, तो जो निकोबोबिनस है वहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, थ्रू द टैप डोर, यानी कि जिस डोर को उसने अभी डिस्कवर किया है, खोज किया है, वो स्टोन रोलर हटा के उसके रास्ते वो गायब हो जाता है। एंड वॉज रनिंग डाउन स्टोन steps that were slippery with slime and the smelt of grey yards, and that went down and down deeper into the ground until it became pitch black.
तो जो निकोबोबिनस है वो गायब हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने एक रास्ता डिस्कवर किया था। एंड वॉज रनिंग डाउन, वो नीचे की तरफ जाता रहता है। स्टोन स्टेप यानी कि पत्थर से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। दैट वॉज स्लिपरी, जो कि थोड़े फिसलन वाले हैं। विथ स्लाइम्स, में कुछ कीचड़स भी हैं। एंड दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेयार्ड, और वो जैसे एक कब्रिस्तान की तरह महक रहे हैं, जैसे कि मतलब नमी वाला जगह होता है महकता, उस तरीके से उसकी स्मेल आ रही है। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, और वो जो सीढ़ियाँ वो नीचे और नीचे जा रही हैं, डीपर इन टू द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन के अंदर गहराई में। अनटिल इट बिकेम पिच ब्लैक, और तब तक वो चलता रहता है जब तक कि वो एकदम काला अंधेरा वहाँ नहीं हो जाता है। रोजी सेट निकोबोबिनस टू हिमसेल्फ, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, और अपने मन में ही वो सोचता है कि रोजी ये सब तुम्हारी वजह से, मतलब ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। ही हर्ड हिज हार्ट पाउंडिंग, और अपनी ही जो उसका दिल जो धड़क रहा था, पाउंडिंग मतलब कि धड़कना, तो उसका जो दिल धड़क रहा था वो उसको सुन सकता है। And his steps echoing along the dank rock of the narrow passageway until all at once there was nothing. तो मतलब उसको अपनी धड़कन सुनाई देती है, और जो स्टेप से जब वो सीढ़ियों से उतर रहा है तो कोई मतलब उसके खुद के जो फुट स्टेप्स हैं, यानी कि जो उससे आवाज़ आ रही है वो इको कर रहे हैं, यानी कि अपनी ही चलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। नैरो पैसेजवे, जो कि एकदम सकरा रास्ता है। अनटिल ऑल एट वंस देयर वाज नथिंग, मतलब तब तक चला जाता है जब तक कि वहाँ कुछ नहीं होता है। एंड बिफोर ही रियलाइज ही वॉज फॉलिंग इन द ब्लैकनेस ही वॉज, मतलब कि अभी वो ये महसूस करता कि वो गिरने वाला है, वो उस अंधेरे में गिर जाता है। ही वॉज मतलब वो गिर जाता है। सेवरल थॉट्स फ्लैश थ्रू हिज माइंड एट द सेम टाइम, और उसी समय उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। द फर्स्ट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ बॉदर, द फर्स्ट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन, मतलब पहला जो उसके दिमाग में जो लाइन आती है वो उसको बॉदर यानी कि परेशान करने वाला होता है। ओनली अ बिट रूडर, मैं थोड़ा सा कड़वाहट वाला, उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होता है। द सेकेंड वॉज अ रैदर अनकाइंड थॉट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड, और जो दूसरा उसके मन में जो विचार आता है वो अनकाइंड थॉट्स अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए होता है। हु हैड इंस्टिगेटेड द होल एक्सपीडिशन, यानी कि जिसने मतलब कि इंस्टिगेटेड मतलब उसको प्रोवोक किया था ये सारे एक्सपीडिशन, इस खोज को करने के लिए। एंड इट इन्वॉल्व्ड हर डैंगलिंग ओवर अ स्नेक पिट, एंड इट इन्वॉल्व, और उसे ऐसा लगता है कि हर डैंगलिंग ओवर अ स्नेक पर, मतलब कि वो एक स्नेक पिट में यानी कि सांप के गड्ढे में वो गिर गया है। वाइल न्यूमरस फियर्स ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग, और ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ एक मतलब ड्रैगन्स हैं उसके चारों तरफ उड़ रही हैं। हाउ कुड यू डू इट टू हिम पुअर निकोबोबिनस, और वो सोचता है कि वो मतलब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो सोच रही होगी कि तुम कैसे इसको डील करोगे पुअर बेचारे निकोबोबिनस, मतलब कि रोजी उसके बारे में सोच रही है कि निकोबोबिनस उसको कैसे डील करेगा। द थर्ड थॉट वॉज सपोज इट इज़ वेल, और तीसरा जो दिमाग में उसके विचार आता है वो ये कि वो एक मतलब जहाँ वो गिरा है वो एक कुआं है। अ डीप unused well and slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom that, और वो इतना गहरा है। अनयूज्ड वेल है मतलब उसको यूज़ नहीं किया गया है कभी। विथ स्लीमी यानी कि कीचड़ भरा हुआ है। स्लीपरी मतलब फिसलन वाला है। साइड्स उसके चारों तरफ जो उसके साइड्स हैं किनारे हैं वो फिसलन वाले हैं। दैट यू कुड नेवर क्लाइम जिसमें आप कभी भी चढ़ नहीं सकते हैं। एंड उसका जो पानी है गहराई में एकदम ठंडा बर्फ की तरह है। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर इट वॉज नॉट अ वेल, और इसी क्षण उसको मतलब वो खोज कर लेता है कि जहाँ पे वो गिरा है वो कोई कुआं नहीं है। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली, और ये जो उसने खोज की थी वो बहुत ही अचानक करता है। एंड वेरी पेनफुली, और बहुत दुखद होता है, मतलब उसकी जो ये खोज है बहुत ही पेनफुली होता है और अचानक होता है। अब भाई कोई भी गिरेगा अचानक से तो उसे चोट आएगी तो वो बहुत खुश करने वाला तो डिस्कवरी है नहीं, तो वो गिरता है तो उसे फील होता है कि वो कुआं नहीं है। उफ सेड निकोबोबिनस, मतलब कि उसे चोट लगती है तो उफ कहता है। एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस, और वो उस ब्लैकनेस में मतलब उस अंधेरे में उस गड्ढे में वो लेटा रहता है। विथ नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, अब उसे लगता है कि उसके शरीर में एक भी सांस नहीं बची है। फॉर वॉट सीम्ड लाइक द होल विंटर बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड,
फॉर वॉट सीम्ड लाइक द होल विंटर, मतलब कि उसे थोड़ी ही पल में ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर विंटर मतलब कि जाड़े में चला गया, यानी कि पूरा शरीर उसका ठंडा हो जाता है। बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड, हाँ लेकिन शायद ये थोड़े ही कुछ सेकेंड के लिए होता है। ही केम टू हिमसेल्फ इन फैक्ट जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन हिज द हेड, मतलब कि उसे एकदम अपने शरीर में ठंड महसूस होता है, उसे लगता है कि वो अपनी सांसें खो चुका है और शायद कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन अचानक से फिर से उसको कुछ याद आ जाता है। इनफैक्ट वास्तव में एक उसका एक पत्थर उसको फिर से हिट करता है और वो सब चीज़ें फिर से समझने लगता है। उफ सेड निको बबेनस अगेन, जैसे ही उसे चोट लगती है वो मतलब एक उफ की आवाज़ निकालता है। एंड देन रियलाइज ही कुड हियर फुट स्टेप हाई अबव हिम, और वो महसूस करता है कि उसे ऊपर से फुट स्टेप यानी कि किसी के कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है उसके ऊपर। स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट, जोर से चिल्लाता है कि रुक जाइए सर। बट द फुट स्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन जो पच्चिन है यानी जो फुट स्टेप है यानी कि जो पैर चल रहे हैं, चलने की जो आवाज़ आ रही है वो नीचे आती रह रही है। आई हैव गॉट यू नाउ, क्राइड द मैन, वो आदमी चिल्लाता है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज़ ब्लैक एंड, और वो कहता है कि मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम्हारे की जो हड्डी है, बोन है, वो तुम्हारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हो जब तक कि वो काली नहीं हो जाती हो। और आगे वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन निको बबेनस सपोज्ड द मैन वाज गोइंग टू से ब्लू, मतलब निको बबेनस को लगता है कि वो कहने जा रहा है कि तुम्हारी हड्डियों को मैं काला और नीला कर दूंगा, यानी कि ब्लू कर दूंगा। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में क्या होता है, द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइक, लेकिन जो उसका दूसरा शब्द है वो ऐसे बोलता है, मतलब उसका जो आवाज़ आता है मोर लाइक, किस तरीके से, BKF जी जी मच, मतलब कि एक ऐसी आवाज़ आती है दैट इट वॉज नॉट अ वर्ड, मतलब ये कोई शब्द नहीं होता है विथ विच निको बबेनस वॉज एट ऑल फैमिलियर, मतलब कि ऐसा कोई वर्ड वो नहीं होता जिससे कि निको बबेनस उससे फैमिलियर हो, परिचित हो, मतलब कि उसको वो शब्द समझ नहीं आते हैं। बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली, लेकिन उसका मतलब वो अच्छे तरीके से समझ जाता है। एंड मूव्ड स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और वो रास्ते से बड़े स्मार्टली से वहाँ से हट जाता है। क्रैश, और उस जोर से यानी कि किसी के गिरने की आवाज़ आती। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड, जोर से पूछता है कि क्या आप ठीक हो। देयर वाज साइलेंस, लेकिन वहाँ एकदम चुप्पी होती है, शांति होती है। निको बबेनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क, निको बबेनस फेल्ट हिज वे यानी कि वो अपना उसी अंधेरे में अपना रास्ता तलाश करता है। अंटिल हिज हार्ट टच द हैंड टच द मैंस लेदर जर्की, मतलब कि अपने उस अंधेरे में अपने हाथ को इधर उधर घुमाता है और रास्ता खोजने की मतलब कुछ खोजने की कोशिश करता है। तब तक खोजता है जब तक कि उसको उस मैन का जो लेदर जर्किन है उसके हाथ में टच नहीं होता है। द मैन वॉज लाइंग स्टिल एज डेथ, वो जो आदमी है वो नीचे ऐसे सोया होता जैसे कि वो मर गया हो। बट ही वॉज ब्रीथिंग, लेकिन वो सांस ले रहा होता, मतलब वो बेहोश हो गया होता है। आई मस्ट गेट हेल्प सेट निको बबेनस टू हिमसेल्फ, वो निको बबेनस कहता है कि मुझे इसका हेल्प करना चाहिए। एंड ही बिगन ग्रॉपिंग अराउंड इन द बैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट, और एंड ही बिगन ग्रॉपिंग मतलब कि वो इधर उधर तलाश करना, हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है अपने चारों तरफ उस अंधेरे में, ताकि कोई दूसरा रास्ता उसे नज़र आ जाए बाहर निकलने का। When he found it, और जब उसे मिल जाता है, however his heart sank, मिल जाता है यद्यपि कि वो उसका जो दिल है वो डूब जाता है, यानी कि वो उदास हो जाता है। द ओनली एग्जिट अपीयर टू बी अ नैरो गैप, क्योंकि जो एग्जिट मतलब कि उसको बाहर निकलने का जो रास्ता है वो अपीयर टू बी अ नैरो गैप, मतलब कि बहुत पतला सा गैप होता है, मतलब पतला सा झरोखा टाइप का होता है, वो उसे दिखाई देता है। द ओनली एग्जिट अपीयर टू बी अ नैरो गैप डाउन बाय द फ्लोर, मतलब उस फर्श के नीचे है। नो मोर देन अ फुट हाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, 1 फुट ऊपर उसे एक छोटा सा गैप दिखाई देता है। आई कांट स्क्वीरम थ्रू दैट इन द पिच डार्क, वो कहता है स्क्वीरम मतलब कि मैं इसमें से सड़क के नहीं जा सकता उस गड्ढे से, क्योंकि जो अंधेरा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात करता है। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन उसी क्षण उसे ही हर्ड रोजीज अ चीयरफुल वॉइस सेइंग यू कैन डू इट, लेकिन तभी उसे रोजी की एक खुश आवाज़ सुनाई देती है, मतलब चीयरफुल वॉइस सुनाई देती है, जो कि उससे कह रही होती कि यू कैन डू इट, मतलब तुम कर सकते हो। निको बबेनस स्पैन राउंड एंड देयर टू हिज इमिनेंस सरप्राइज वॉज नथिंग, मतलब कि निको बबेनस स्पैन राउंड मतलब कि वो चारों तरफ देखता है, एंड देयर
टू हिज इमिनेंस सरप्राइज, मतलब उसको बहुत आश्चर्य होता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। नो रोजी नो एनीबडी, मतलब कोई नहीं है वहाँ पे, ना रोजी है ना ही कोई व्यक्ति है। बट आई डोंट नो इफ इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड। बट आई डू नॉट नो इफ इट लीड्स एनीवेयर, मतलब कि उस कहता है कि लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये किधर लेकर जाएगा। अपने आप से ही उसके दिमाग में ये बात आती है। एंड मतलब कि उसके दिमाग में ये बात गूंज रही होती है जो उसने रोजी ने कहा था कि यू कैन डू इट, एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज आई माइट गेट स्टक। एंड इट इज़ सच अ टाइट स्क्वीज, मतलब कि वो टाइट स्क्वीज मतलब होता है कि अपने आप को जोर से मरोड़ना। आई माइट गेट स्टक, लेकिन मैं उसमें क्या हो जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। ही डिड नॉट हियर रोजीज वॉइस अगेन, लेकिन अब उसे रोजी की आवाज़ वापस नहीं सुनाई देती है। बट ही न्यू वॉट इट वुड हैव सेड, लेकिन वो जानता है कि उसने उससे क्या कहा, मतलब उसने कहा कि तुम कर सकते हो। एंड दैट वॉज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ रिगलिंग डाउन अ नैरो पैसेज ऑफ स्टोन इन द पिच ब्लैक। और इसी वजह से अपने आप को वो रिगलिंग, मतलब कि गोल, मतलब रिगलिंग मतलब होता है इधर उधर घुमाना मोड़ना, तो अपने आप को रिगल करता है यानी कि घुमाता है मोड़ता है, स्क्विज करता है डाउन अ नैरो पैसेज, मतलब उसके नीचे जो वो पैसेज रास्ता बना होता है ऑफ स्टोन इन द पिच ब्लैक, मतलब उस अंधेरे गड्ढे में जो वो पैसेज है उसमें अपने आप को वो घुसाता है और अपने आप को मोड़ता है, मतलब कि अपने आप को घुमाता है, रिगल करता है। ही स्क्विरम एंड ही रिगल देयर इन द ब्लैक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब कि अपने आप को वो मोड़ता है, गोल गोल घुमाता है। ब्लैक फॉर अ मतलब बहुत देर तक, उस अंधेरे में, लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक। एंड द टनल गॉट नैरोअर, और आगे जो टनल है मतलब कि वो जो ऊपर पहुंच रहा है वो और भी सकरा होता जा रहा है और भी पतला होता जा रहा है। अनटिल ही कुड हार्डली इंच अलॉन्ग इट, और जब लास्ट में पहुंचता है तो वो देखता है कि अब कुछ इंच ही वो रह गया है वहाँ तक। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप मतलब कि उसको देखता है कि वो इतना नैरो उसमें से वो नहीं जा सकता, तो अब खुद से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। बट ही डिड नॉट, लेकिन वो जाता नहीं है। ही जस्ट केप्ट रिगलिंग एंड स्क्वेयरिंग, मतलब कि वो अपने आप को मतलब गोल गोल घुमाता रहता है, अपने आप को मोड़ता रहता है, मतलब सरकाता रहता है। एंड सडनली ही फाउंड द कुड स्टैंड, और अचानक से उसे ऐसा लगता है कि अब वो खड़ा हो सकता है। ही टुक अ पेस फॉरवर्ड, मतलब कि वो आगे बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है। एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन्स स्टेप्स लीडिंग अप, और अचानक से इमीडिएटली मतलब तुरंत ही किसी एक स्टोन स्टेप, मतलब कि एक पत्थर की सीढ़ियों पे वो आगे गिर जाता है। ओ आओ, ही सेड, ऑल्दो व्हाट ही रियली मेंट वॉज थैंक गुडनेस, मतलब आओ वो बोलता है, आओ का मतलब आओ मतलब कि हाँ उसे रास्ता मिल जाता है, तो वो आओ का मतलब यहाँ पे है कि वो अपने खुद में समझ कहता है कि थैंक गॉड गुडनेस, मतलब कि धन्यवाद। ही बिगेन टू क्लाइंब, वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। एंड ही वॉज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर, और कुछ मिनट तक वो अभी भी चढ़ता रहता है। इट मस्ट बी अ टावर, वो एक टावर भी हो सकता है। ही थॉट, मतलब खुद से सोचता है। और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, और सोचता है कि या फिर किसी वेनिस का कोई बहुत बड़ा घर है। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन उसी क्षण उसे क्या होता है, ही सा अ क्रैक ऑफ लाइट, उसे एक रोशनी दिखाई देती है, किरण, मतलब एक कहीं से उसको लाइट आती दिखाई देती है। ही स्ट्रेचेज आउट हिज हैंड, वो अपना हाथ फैलाता है। एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच, और उसे एक उसके अपने हाथ में उसे एक कुंडी दिखाई देती है, मतलब उसके हाथ में एक कुंडी आ जाती है। दैट क्लिक सॉफ्टली इन द डार्क, और वो उसको अंधेरे में उसको खोलता है, धीरे से उसे खोल देता है। अब पैनल सडनली स्लिड ओपन, और एक पैनल ऊपर खुल जाता है। एंड निको बॉबिनस स्टेप थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन, और उसके बाद से जो निको बॉबिनस है वो एक उस रास्ते से होते हुए एक कमरे में वो स्टेप करता है अपना, मतलब कि एक कमरे में वो आके पहुंच जाता है। ऐसा कमरा जिसको कि उसने आज तक ऐसा कमरा, अमेजिंग कमरा नहीं देखा था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।